नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मौसम के बदलने के साथ ही खांसी, पेट दर्द, फंगल इन्फेक्शन और बुखार के मरीज बढ़ने शुरू हो गए हैं। इनमें बच्चे, किशोरों की संख्या सबसे अधिक है। इसी के चलते शहर के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और गार्डनर रोड अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों तक मरीजों की भीड़ लग रही है। कुल मरीजों में 50% मरीज मौसमी बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एमपी द्विवेदी रोड स्थित होटल संस्कार में एक युवक का शव मिला है। घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे को काटकर कमरा खोला और कमरे के भीतर से युवक का शव पाया गया। कमरे के भीतर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर से मुजफ्फरपुर ट्रेन से पहुंचे शिक्षक का सामान और 70,000 रुपये लेकर ऑटो चालक फरार हो गया। ऑटो साइड करने के बहाने लेकर फरार हो गया। वे अपने परिवार के साथ कल्याणी चौक स्थित आवास जाने के लिए ऑटो में सामान रख रहे थे। इसी दौरान ऑटो चालक सामान और पैसे लेकर फरार हो गया। 7 फेरों से जुड़े पति पत्नी के रिश्ते को एक अटूट रिश्ता माना जाता है, पर हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि आधुनिक समाज में पत्नियों का चरित्र भी बदला है और रिश्तों के मायने भी। बेगूसराय में हत्या की 2 ऐसी ही वारदात कुछ घंटों में सामने आई है, जहां 2 लोगों के निर्मम हत्या में पत्नी का नाम सामने आया है। इन दोनों ही घटना में पुलिस ने दोनों ही पत्नियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है, जिसमें अब तक 67 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें 10 शवों की पहचान बिहार निवासी के रूप में की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि बिहार के मृतकों के शवों को उनके घर लाया जाएगा। सरकार ने सभी पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है। साहिबगंज के बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के मेन रोड स्थित झारखंड सेवा सदन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद 12 लोगों के आंख की रोशनी चली गई। ऑपरेशन कराने गए लोगों का आरोप है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी चली गई। सभी पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन करवाया था। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि मामले की जाँच कराई जाएगी। पटना के धनरुआ में मुखिया पद का एक उम्मीदवार प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी इलाके में प्रचार कर रहा था। इसकी जानकारी जब धनरुआ थाना पुलिस को हुई तो वो प्रचार रोकने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों और पुलिस के बीच भीषण झड़प हो गई, जिसमें पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। वहीं गाँव वालों की तरफ से किए गए पथराव में 20 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। राजद और कांग्रेस का गठबंधन इस बार उपचुनाव में टूट गया है। 2020 के विधानसभा चुनावी गठबंधन के तहत तारापुर की सीट राजद को और कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को मिली थी। दोनों पार्टियां दोनों जगह से चुनाव हार गई थीं। अब उपचुनाव में उसी अनुसार दोनों सीटें बंटनी चाहिए थी, लेकिन राजद ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। बदले में कांग्रेस ने भी दोनों सीटों से उम्मीदवार उतार दिए हैं। रामनगर थाना क्षेत्र के बेलोरा गांव में घास काटने गई महिला की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। देर शाम जब महिला नहीं लौटी तो ग्रामीण खोजबीन करने निकले। ग्रामीण पूरी रात महिला की खोजबीन करते रहे। आज सुबह खोजबीन के दौरान गन्ने के खेत में महिला का शव मिला। महिला की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम को हटवाया। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के लोछो चौक के पास तेज रफ्तार बस ने एक मासूम बालक को रौंद दिया। इससे मासूम बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर जांच में जुट गई है। बक्सर के जमोली डेरा गांव में 5 वर्षीय किशोर की नहर में डूबने से मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जमोली गाँव के रहने वाले सत्येंद्र चौहान के 5 वर्षीय पुत्र कुल्लू चौहान छोटे छोटे बच्चों के साथ नहर के समीप गेंद खेल रहा था। तभी खेलते खेलते गेंद नहर में जा गिरा। गेंद निकालने के क्रम में 5 वर्षीय कुल्लू नहर में जा गिरा। गुमला के साकिया गांव में युवती रंजिता कीड़ो की उसके प्रेमी अनुरंजन केरकेटा ने हत्या कर दी और शव को धनसिंह डैम में फेंक दिया। पुलिस ने रंजिता हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए आरोपी अनुरंजन को गिरफ्तार कर लिया। रंजिता और अनुरंजन के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग था, परंतु कुछ दिनों से रंजिता किसी दूसरे लड़के से फोन पर बात करती थी। इसी गुस्से में अनुरंजन ने रंजिता की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले अनुरंजन ने अपनी प्रेमिका को कहा था कि तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया।
जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के बाबूडी घाट पर स्वर्णरेखा नदी में 2 छात्र डूब गए जबकि एक छात्र बच निकला। डूबे दोनों छात्र में आशीष कुमार सिंह और नितिन कुमार सिंह शामिल हैं। दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि इस घटना में एक अन्य छात्र अभिषेक बच गया। स्थानीय गोताखोर दोनों की तलाश कर रहे हैं। रांची में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। दुर्गा पूजा में लोगों की भीड़ उमड़ी, अब इसका असर भी दिखने लगा है। राज्य में 40 नए कोरोना संक्रमित मिले, इनमें 26 रांची के हैं। रांची में 71 दिन बाद इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिले। दुर्गा पूजा के बाद सिर्फ एक सप्ताह में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 98 हो गए हैं, जबकि 15 अक्टूबर तक जिले में 60 एक्टिव केस थे। धनबाद एसएनएमएमसीएच में आउटसोर्सिंग नर्सों ने समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर शनिवार से हड़ताल पर चली गई हैं, जिससे पूरे अस्पताल में मरीजों की देखभाल का कार्य ठप हो गया है। अस्पताल के विभिन्न इमरजेंसी वार्डों में कई मरीज की नियमित समय पर दवा और ड्रेसिंग नहीं हो पा रही है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नर्सेज अस्पताल भवन के मुख्य गेट के समक्ष धरना पर बैठ गई हैं। हड़ताल कर रही नर्सों का कहना है कि वे लोग कंपनी को बार बार पत्र लिखकर अवगत करा रहे हैं कि वे उन्हें वेतन भुगतान समय पर किया जाए, पर कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को नज़रअंदाज करते हुए हर माह वेतन भुगतान में विलंब करती है, जिससे उनका बजट गड़बड़ा गया है। ऐसे में पूर्व में दिए गए पत्र के बावजूद 16 अक्टूबर तक प्रबंधन ने उनके वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी की मांग पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे वे लोग बाध्य होकर शनिवार से हड़ताल पर चली गई हैं। उनकी मांग होने तक हड़ताल जारी। सर, हम लोग को परेशानी बस ये है कि हम लोग का पेमेंट डिले होता है। हम लोग का सिर्फ मांग है कि पेमेंट हम लोग को नहीं दिया जा रहा। हम लोग इस बात पर हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट सही समय पर दिया जाए। इस बारे में हम लोग अपने आउटसोर्सिंग स्टाफ को लेटर भी इशू कर चुके हैं, जो हम लोग 16 तारीख से बैठ जाएंगे अगर नहीं मिलेगा। 16 तारीख का डेट हम लोग देने के बावजूद भी हम लोग टाइम दिए इनको, और टाइम देने के बावजूद अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं दिया गया। बस हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का पेमेंट सही समय पर हम लोग को दिया जाए। हमेशा बोला जाता है कि हम लोग 16 से 20 तक दे देंगे, बट नहीं मिलता है। हमेशा 28 को ही मिलेगा, नहीं तो 25 तारीख के बाद। मतलब 25 तारीख के बाद तो समझ जाइए कि 20-80 हो जाएगा 30। मतलब 2 महीना का पेमेंट हम लोग को तीसरा महीना में 1 महीना का मिलता है। बताइए तो क्या करेंगे उसके लिए। कितने दिन से नहीं मिला होता है? कितने दिनों से पेमेंट नहीं मिला? बात नहीं सर, हम लोग चाह रहे हैं पेमेंट डिले हो रहा है। डिले हो रहा है। तो आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड एक आदमी पेमेंट मिले, ताकि हम लोग भी मतलब कि अपना काम कर सके। जब हम लोग काम अच्छे से करें तो पेमेंट भी अच्छे से मिलना चाहिए। नर्स नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आपका पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? मेरा किडनी पेशेंट है, उनका किडनी फेलियर है। यानी कि इनको हमेशा चिकित्सकीय और नर्सीय सुविधा की आवश्यकता है। जी बिल्कुल जरूरत है। कहाँ से आए हैं आप? हम राजगंज से आए हैं। कितने दिनों से हम मरीज आपका है? राजगंज देखिए, पहले तो 1 महीना से हम लोग हैं यहाँ पे, लेकिन 15 दिन पहले छुट्टी हो गया था। उसके बाद बीच में फिर से तबीयत बिगड़ गया, तो फिर से हमको यहाँ पर ये करना पड़ा। इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें इस्कॉन के कार्यकर्ताओं व संतों ने हाथ में ढोल झाल लेकर कीर्तन भजन करते हुए रणधीर वर्मा चौक से पदयात्रा करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे, जहां इस्कॉन धनबाद शाखा के संचालनकर्ता ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समाज के साथ कट्टरपंथियों द्वारा अमानवीय व्यवहार, पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसका विरोध दुनिया भर में हो रहा है। इस्कॉन संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे लगातार अत्याचार पर हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अमन चैन से रहने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हम लोग इस्कॉन धनबाद की ओर से हैं और हम लोग सब जो है बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज़ के प्रति जो भी हिंसा हो रही है उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है। और हम लोग सभी जो है युवा छात्र हैं और इस्कॉन धनबाद की ओर से आए। आज इस्कॉन के पूरे विश्व भर में जितने भी 700 केंद्र हैं सभी जगह ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारा यही अपील है यूनाइटेड नेशन से कि हर बार और भी जब भी ये इस प्रकार की हिंसा होती है तो वो लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, तो इस बार क्यों नहीं? क्या हिंदू जो है वो मनुष्य नहीं है? क्या वो लोग
जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाले हैं, क्या उनको अब नहीं बोलना चाहिए? बागमारा के तेतुलमारी पुलिस ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए इलाके में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाई। तेतुलमारी थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में आज नायकडी और तिलाटाड़ बस्ती में छापेमारी की गई, जहां से लगभग 20 क्विंटल जावा महुआ और सैकड़ों लीटर निर्मित महुआ शराब जब्त कर नष्ट किया गया है। साथ ही महुआ शराब बनाने वाले कई उपकरण को जब्त किया और शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। इस अभियान से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निरसा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में 100 करोड़ लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन होने पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है। शनिवार को चिरकुंडा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गुप्ता को भाजपा चिरकुंडा मंडल अध्यक्ष और चिरकुंडा नगर परिषद के पार्षदों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना काल की प्रथम और द्वितीय लहर में मनीष गुप्ता ने अपने ओर से कई जगह पर जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन का वितरण किया था। धनबाद में अखिल भारतीय तेली साहू महासभा के अध्यक्ष जगदीश साहू ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर कहा कि मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कुछ लोग घबरा गए हैं, इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। प्रेस वार्ता बुलाएंगे। कुछ 17 तारीख को कहीं जुआ का छापामारी हुए थे डीएसपी साहब के नेतृत्व में, और डीएसपी साहब के नेतृत्व में ही सब सारे लोगों को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, नाम पता सारे जब्ती बनी है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा जबरन किसी के बहकावे में आकर वो मेरा नाम भी उछालने का काम किए, मेरा स्कूल का बदनाम करने का काम किए हैं। इसलिए हम बुलाए हैं कि आप सब भी उन पर नज़र रखें और ऐसे लोगों पर हम भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें भी नोटिस दिया है। अगर संतुष्ट नहीं हुए तो हम न्यायालय का भी शरण में जाएंगे। सरायकेला के आदित्यपुर गम्हरिया रेलवे स्टेशन के बंद रेलवे क्वार्टर के बरामदे पर एक 60 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद हुआ है। वहीं जब लोगों की नज़र शव पर पड़ी तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार वह 2 माह से इस क्षेत्र में भीख मांगकर किसी तरह पेट पाल रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।